होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी लोग होते हैं, तप से होते हैं, उनका स्वतः मोक्ष उनको मिल जाती है। ब्रह्मज्ञान गया श्राद्धं, गृहस्थ जीवन में जीने वालों के लिए गया श्राद्ध का इतनी महत्ता है कि उनके लिए यह सुलभ हमारे है, क्योंकि वह अपने एक सांसारिक उसमें वातावरण में अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनकी भी कामना होती है कि हम अपने पूर्वजों का या स्वयं का भी ये इच्छा होती है कि अब हमारी आत्मा इधर उधर अन्य योनियों। ये नंबर है जहाँ की ये गांव आपको मैंने दिखाए, और उसी के आधार पर हम इस इंडेक्स के माध्यम से 1 मिनट में आपके आने के बाद हम इंडेक्स बनाते हैं। अब जैसे खरग मैंने आपको गांव दिखाया, तो खरग पेज नंबर 10 में मिलेगा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। न्यूज फॉर नेशन के चुनावी सफ़र में चलते चलते हम पहुंच चुके हैं भगवान विष्णु के धाम, विष्णु धाम यानी विष्णुपद। कहा जाता है कि भगवान विष्णु पितृदेव के तौर पे गया में निवास करते हैं। गया जी कहा जाता है सतयुग का शहर है, और गया जी सतयुग का शहर है, और यहाँ भगवान राम भी अपने पिता दशरथ का पिंडदान किए थे। यहाँ पिंडदान की चर्चा विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण तक में मिलता है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हमारे मन में कौंध रहा था वह यह कि आखिर देश भर ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान करने, तो आखिर वे कैसे पता लगाते हैं कि हमारे पूर्वजों, हमारे पुरखों का पिंडदान हुआ है या नहीं हुआ है, हम पिंडदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कौन आया था मेरे पुरखों में अंतिम बार गया जी पिंडदान करने। इसी सवालों के उलझन को सुलझाने के लिए हम यहाँ के एक पंडित से या पुरोहित आप कह सकते हैं, उनसे बात करने के लिए उन्हीं के पास जा रहे हैं, ताकि हमारी इस उलझन को वो सुलझाएं कि यहाँ जो पिंडदान लोग करने आते हैं, पूर्वजों का तर्पण करने आते हैं, श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने आते हैं, आखिर उन्हें कैसे मुक्ति मिलती है, और आखिर कैसे पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों का यहाँ पिंडदान हुआ कि नहीं, और कैसे वो पलक झपकते आपके पूर्वजों का आपको नाम बता देते हैं। हम चले आए हैं महेश गुप्त पाठक जी के पास, जिनसे ये समझेंगे कि आखिर मिनटों में आप किसी के पूर्वजों का पता कैसे कर लेते हैं। हम अभी विष्णुपद गया में हैं। यहाँ के जो पंडा पुरोहित हैं, ऐसे अगर आप बाहर में सुनिएगा तो पंडा जी भी कहते हैं। तो इन लोगों के पास पूरे देश भर से पिंडदान करने लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, जैसा इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये हमारे पंडा हैं हर जिला के अलग अलग, या एक पंडा जी के पास 8 या 10 जिला होता है, ऐसा होता है ना, इससे कम नहीं। किसी किसी के पास पूरे प्रांत की भी जिजमानी है, कुछ लोगों के पास जिनके पास छोटी जिजमानी है वो जिलों में ही सीमित है। और यह भी परंपरा रही है संपर्क के हिसाब से, आदि अनादि काल से लोगों ने, हमारे बिरादरी के लोगों ने जाकर वहाँ संपर्क करके इस तीर्थ की महत्ता को बताकर समझाकर कि यहाँ पूर्वजों का तीर्थ है, यहाँ पिंडदान करने से उनको जो संसार की 4 चीज़ें हैं, मानव जीवन पाने के बाद मनुष्य जीवन का 4 उद्देश्य है, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। इसकी हर आदमी को आवश्यकता होती है मनुष्य जीवन में, जो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसके बाद जब शरीर छूटता है तो उसके मोक्ष की कामना की जाती है, ताकि वो जो 84 लाख योनियों से गुजर के यहाँ पहुँचता है मनुष्य जीवन, यह सर्वश्रेष्ठ है। तो उसके बाद उसकी आत्मा कहीं भटके नहीं। जैसे कभी कभी सुनते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है, वो किसी अन्य योनि में है, चाहे वो जिस योनि में हो, तो उसकी आत्मा की शांति का यह पितृतीर्थ है, गया जी के पूर्वजों का तीर्थ कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में 4 ही साधन बताए गए हैं जो कर्मकांड विधान के अंदर या शरीर प्राप्ति के अंतर्गत आता है।
ब्रह्म ज्ञान गया श्राद्धम गोगृहे मरणं तथा पूषांग वाशांग कुरु क्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। ये 4 विधाएं हैं। जो सन्यासी लोग होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी लोग होते हैं, तप से होते हैं, उनका स्वतः मोक्ष उनको मिल जाती है। ब्रह्मज्ञान गया श्राद्धं, गृहस्थ जीवन में जीने वालों के लिए गया श्राद्ध का इतनी महत्ता है कि उनके लिए यह सुलभ हमारे है, क्योंकि वह अपने एक सांसारिक उसमें वातावरण में अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनकी भी कामना होती है कि हम अपने पूर्वजों का या स्वयं का भी ये इच्छा होती है कि अब हमारी आत्मा इधर उधर अन्य योनियों में न भटके, जो ये 84 लाख योनि है, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो उनके लिए यह सबसे सुलभ मार्ग बताया गया है, गया श्राद्ध करना। तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्ष की प्राप्ति तो ये वही है पिंडदान की बात ना, पिंडदान की बात होती है। और अगर आपको पिंडदान करना है तो गया जी आना होगा। जैसे विदेशों से लोग आते हैं, देश के अन्य प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सवाल वही है जो हमारे मन को खटक रहा था, वह यह कि कैसे आखिर कौशलेंद्र प्रियदर्शी या कोई हरियाणा का व्यक्ति या कोई दिल्ली का व्यक्ति, जिनके जो इन्होंने कहा कि पंडा जी ने कहा कि पुरोहिताई जो है, किसी के पास बड़े पुरोहिताई हैं, बड़े क्षेत्र का है, तो किसी के पास कम क्षेत्रों का है, यानी 5 जिलों का है, 7 जिलों का है। तो आपको उनके पास ही जाना होगा, और जैसे ही आप जाएंगे तो ये इनके पास जो रजिस्टर होता है उसमें उनका पूरा खाका छिपा होता है, यानी पूर्वजों का पूरा खाका छिपा होता है। आगे की बात हम महेश गुप्त जी से करते हैं कि आखिर आप कैसे किसी के पूर्वजों का पता तुरंत लगा लेते हैं। हमारे खाता बही संरक्षण की एक परंपरा है, एक विधान है, जिसके अंतर्गत हम अपने खाता बही को बिल्कुल अप टू डेट जानकारी देने के योग्य बना के रखते हैं। उसमें है कि पहले जब कोई मेरे पास इस कार्य के हेतु उपस्थित होते हैं, आते हैं, तो हम उनसे उनका जो नेटिव प्लेस होता है पूर्वजों का, कि कहाँ से आपके पूर्वज बिलोंग करते थे, यह जानकारी लेते हैं। और जानकारी के अनुसार उस ज़िले की हम अपनी बही लाते हैं, और बही ला करके फिर उनसे गांव पूछते हैं, उनका थाना या तहसील पूछते हैं। सारी जानकारी लेकर हम अपना खाता खोलते हैं। हमारा खाता बही एक सिस्टम से, जैसे बैंक वगैरह के खाते आपके नाम से मेंटेन किए जाते हैं, उसी प्रकार से वर्णमाला के हिसाब से सजा हुआ होता है, जिसमें यदि आपने कोई कै नाम का गांव बताया तो हम अपने उस ज़िले की बही में कै अक्षर निकाल के और फिर आपके गांव को देखेंगे कि आपके गांव के लोग, आपके पूर्वज कोई भी पूर्व में आए हुए हैं, तो मैं निकालते ही आपको हमारे यहाँ अब तक जो भी आएंगे, लगभग 200-250 वर्षों का खाता तो हम लोगों के पास जो कागज़ जब से आया तब से युग का उपलब्ध है। अन्यथा आगे का भी राजे महाराजाओं का, जिसे पहले सनद पट्टा कहते थे, वो लोग भी रखते हैं हम लोग, कि जो राजे महाराजे कोई आए हैं कि हमारे ये पुरोहित हैं, इस तरह का प्रमाण हम को वो दे देते हैं। तो हम उसको भी अपने पास सुरक्षित संरक्षित 500-600 वर्षों का अभी पता चल जाएगा, किसी का भी पता चल सकता है। जिनके पूर्वज गया आए होंगे अवश्य, अगर जो उनके अपने खुद के नहीं आए होंगे तो उस अगल बगल वाले गांव से, गाँव के लोगों का ही हमारे पास, जिला से भी पता लग जाएगा, है ना। हम उनको संतुष्ट करने की वो करते हैं कि हम ही आपके यहाँ के पुरोहित हैं, आप हम यह कर्मकांड मेरे द्वारा करवाएं, और आखिर में हम उनको सुफल जिसे कहते हैं आशीर्वाद देते हैं, और इस बात की साक्षी बन जाते हैं कि आपने गया श्राद्ध किया और अपने पूर्वजों का पिंडदान किया। तो हम फिर एक चीज़ हम देखना चाह रहे हैं, जैसे आपने ये देखिए, किसी के लिए भी ये बड़ा ये है, तुम्हें इसको ले लो, ब्राह्मण वशिष्ठ खरक कला, ये क्या है जी, भिवानी। ये गांव रोहतक में भी है। अब रोहतक में ब्राह्मण वशिष्ठ श्री पूर्णा चंद्र जी ब्राह्मण वशिष्ठ चौड़ानिया, पिता पंडित हरगोपाल शर्मा, दादा रउदी राम शर्मा, परदादा पंडित खूबी राम, साथ पत्नी श्रीमती कस्तूरी के घर पर पुत्र सुरेंद्र वीरेंद्र, पिता पोता तरुण शुभम, भाई रीतराम,
बनारसी दास, रघुवीर, बलवीर एवं सतवीर, ये इतना ही लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पूर्णचंद्र जी आए जी और उन्हें अपने 3-4 पीढ़ी ऊपर के लोगों के पूर्वजों के नाम लिखवाए। जी उसके बाद उनके साथ उनकी पत्नी आई थी जी और उनके पुत्र जो हैं घर पर हैं, पोते वगैरह। जी यह विवरण भी हम उनसे ले लिया जी कि आगे आने वाले भविष्य में इस परिवार का कोई सदस्य यदि पुनः मेरे पास आता है जी तो मैं खरग कलंगा गांव से उनको ये बताऊंगा कि आपके ये पूर्वज, ये आपके रिश्तेदार संबंधी मेरे पास पूर्व में पिंडदान हेतु गया जी आए गया हुए हैं। आए थे। लेकिन इसमें ब्राह्मण, अति, राजपूत, वशिष्ठ, उज्जैन, अब ये उज्जैन का है पूरा ही। नहीं, ऐजन का मतलब होता है, उर्दू का शब्द है जी, कि ऐजन। ये भी राजपूत हैं, अच्छा, ये भी ऐजन राजपूत, हैं, ये भी राजपूत। ये भी है, चूंकि ऐजन उनको लिख देते हैं ना। जी जी, अब उसी तरह से राजपूत 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 हैं, वशिष्ठ हैं, ब्राह्मण राजपूत। वशिष्ठ हाँ हैं। हाँ, तो वशिष्ठ गोत्र है। अच्छा, गोत्र तो है। ये जैसे मैंने लिखा ना ब्राह्मण वशिष्ठ, तो ये जाति हो गई, ये उनका गोत्र हो गया। और चौड़ानिया। वहाँ चौड़ानिया एक शासन उपनाम होता है परिवार का, शासन उपनाम शासन उपनाम होता है कि ये शासन, इस परिवार के जो लोग होंगे उनके किसी पूर्वजों के टाइम से चौड़ानिया परिवार उनको कहते आ रहे हैं। तो ये आधार है, ये हमारी बही का ये नंबर है जहाँ की ये गांव आपको मैंने दिखाए, और उसी के आधार पर हम इस इंडेक्स के माध्यम से 1 मिनट में आपके आने के बाद अच्छा, ये हम पूरा इंडेक्स बना हुआ। इंडेक्स बनाते हैं। जी। अब जैसे खरग मैंने आपको गांव दिखाया, खरग तो कलंगा। खरग पेज नंबर 10 में मिलेगा। अब उसके बाद ये 10 पेज में जाते हैं जी। तो इनके नाम जो भी मैंने आपको बताया, इंडेक्स में कई पेज में बना हुआ है। हाँ हाँ, तो पूरे अल्फ़ाबेटिक सभी वर्णमाला के सभी अक्षर हैं ना। जी, जी। अब ये पूर्णचंद्र जी जो आए 10 थे, नंबर पेज में। 10 नंबर पेज में अंकित है। ये इनका सिग्नेचर मैंने 1 नंबर बही के 15 नंबर पेज, सीरियल नंबर 50 है। इनके आने की तारीख हमारे पास 5/2/2013 है। 13। इनका हस्ताक्षर भी मिल जाएगा? हस्ताक्षर ये 1 नंबर बुक्स लाएंगे ना, जी। तो 15 पेज के सीरियल नंबर 50 में मिल जाएगा। इनका हस्ताक्षर एक में बुक के 15 है, 15 नंबर पेज, ये 51 सीरियल नंबर हो 51 गया, सीरियल ये बढ़ते चला गया। तो ये जी जी जी। और यहाँ ये देख रहे हैं कि गुरप्रीत कौर, ये मतलब सरदार लोग भी आते हैं। हाँ हाँ, नहीं, सभी लोग पिंडदान सरदार लोग भी करते हैं हमारे यहाँ। जी। वो भी गया जी को मानते हैं, अपने पूर्वजों के लिए जी। उनको मानते हैं। ये अलग अलग हो गया। हाँ, ये हमारी डेली वाली बही है, जो अच्छा, रोज जो नाम रोज था आते एंट्री, हैं। रोज आते हैं, उनको हम इसमें एंट्री नंबर पहले अपना करते इसी हैं। तरह से मतलब नंबर 26 25 जो हाँ है, हाँ पूरा हाँ, सीरियल होगा, है और ना? पूरा सीरियल है। इसी तरीके से आप पता लगाते इसी हैं। तरह से हमारे पास मतलब एक आप कह सकते हैं कि हस्तलिखित बैंकिंग सिस्टम है, जिससे आप अपने पूर्वजों का पता आसानी से यहाँ आने के बाद लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एक सिस्टम बना हुआ है, एक ऐसी व्यवस्था बनी है कि जो पुरोहित हैं वो संबंधित ज़िले के पुरोहित हैं, तो संबंधित ज़िले के पुरोहित के पास ही आपको आना होगा और अपने पूर्वजों की बात बतानी होगी। उसके बाद ये इसमें पता लग जाएगा कि कैसे आखिर आपके पूर्वज कब आए थे या नहीं आए थे। अगर आपके पूर्वज नहीं आए थे तो आपके गांव का कोई आया होगा, आपके ज़िला से संबंधित आया होगा, आपके ब्लॉक से आया होगा, पंचायत से आया होगा। इतनी तक की व्यवस्था इन पुरोहित लोगों के पास होती है ताकि आपको पिंडदान करने में आसानी हो। पिंडदान का अर्थ जैसा महेश जी ने बताया कि पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति देना करना, मतलब जो कई योनियों में 84 लाख योनि हिंदू धर्म में ऐसा है जो भटकते हैं। तो यहाँ आने के बाद आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कई दफ़ा विजुअल चलाया है, राष्ट्रपति से लेकर तमाम बड़े लोग आते हैं कि यहाँ पिंडदान, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं वो यहाँ आते हैं। तो बात यही है, कर्मकांड में विश्वास रखना न रखना एक अलग मसला है। कई वैज्ञानिक भी यहाँ आते हैं। ऐसे तो इसरो अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है उससे पहले उसके वैज्ञानिक मंदिर भी जाते हैं और नारियल भी फोड़ते हैं। तो सवाल आस्था का है, चूँकि एक तथ्य है और एक कथ्य है कि आस्था ही जीवन का आधार है।
आप माने या ना माने, लेकिन यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। पूर्वजों का पिंडदान करने देश ही नहीं विदेशों से लोग आते हैं। मैंने ये तकनीक, मेरे दिमाग में ये सवाल आया था कि आखिर इनके पास कौन सा सिस्टम होता है कि देश भर से लोग आते हैं और उनके पूर्वजों के नाम ये एक झटके में बता देते हैं।